अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ ज़फ़र और आप देख रहे हैं ज़ेड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वीवो मोबाइल है तो बहुत सारे फ़ीचर हैं इसमें जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में आपको वही फ़ीचर बताऊँगा, जैसे इसमें आप अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, और डाटा को हाइड करने के लिए आप मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं डाउनलोड इंस्टॉल करके। इसका अपना फीचर है कि आप अपने डाटा को छुपा सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ बना सकते हैं और अपनी फ़ाइलों का साइज़ कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अपनी तस्वीरों से वीडियो बना सकते हैं। 9-10 हैं और भी बहुत सारे फीचर हैं, तो बस स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस चैनल में आपको मोबाइल ऐप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मालूमात, सेटिंग्स, फीचर्स, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड्रॉयड और पीसी की गेमों के रिव्यूज़, एडिटिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। तो वीवो मोबाइल का पहला और दूसरा फीचर है कि आप अपनी ऐप्स को हिडन कर सकते हैं और दूसरा है कि लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने जाना है अपनी सेटिंग्स में, ये वाली, और स्क्रॉल करके जाना है नीचे। यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का टैब, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन आपको मिलेगा, ये ओके। तो इसके पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपने लगाया होगा आपने पासवर्ड देना है। तो जो पहला ऑप्शन है, ये दो जो ऑप्शन है, इनमें जो ऊपर वाला पहला ऑप्शन है ऐप इंक्रिप्शन, इसे ओपन करके आप अपनी ऐप्स को लॉक लगा सकते हैं। और नीचे वाला जो ऑप्शन है हाइड ऐप्स, इससे आप अपने इसे ओपन करके आप अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो तीसरा फीचर है हमारा डाटा हिडन का। आप अपने डाटा को हाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो आपकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं या वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो आपके तस्वीरें पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स पड़ी हुई हैं या वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उन्हें आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपने ये फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, ये वाला, ये जो ऊपर है। इसे ओपन करने के बाद आपने चले जाना फाइल सेव, ये ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने लॉक ओपन कर लेना है, और अगर आपने पिक्चर्स, अपनी तस्वीरें हाइड करनी हैं तो पिक्चर वाले सबसे ऊपर वाले फोल्डर में जाना है। और अगर आपने गाने वगैरह, म्यूज़िक, ऑडियो हाइड करना है तो ये दूसरे पर, म्यूज़िक पर, और वीडियो के लिए वीडियो, डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स, जिप फाइलों के लिए ऐप्स के लिए, और बाकी जो भी है वो नीचे है। तो पिक्चर में जाने के बाद ये नीचे मूव इन पे आना है, यहाँ पे, और जहाँ पे आपकी मतलब कि तस्वीरें पड़ी हुई हैं वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने जिन जिन भी मतलब कि तस्वीरों को हाइड करना है उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद ये यहाँ से तो मतलब हाइड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कीबोर्ड वाली तस्वीरें नहीं आ रही हैं। अब दोबारा मैं अनहाइड करके देख लेता हूँ।
पिक्चर्स, मूव आउट, दोबारा आपने वहीं पे क्लिक करना है और ये पूछेगा कि आपने जहाँ से मतलब कि हाइड की थी वहीं पे दोबारा रखनी है या किसी और जगह पे। तो वहीं पे रखेंगे, ओरिजिनल डायरेक्टरी ऊपर वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा मैं एल्बम में जाता हूँ, तो चेक कीजिए ये पहले ही आ रहा है कैमरा, यहाँ पे ये तस्वीरें शो हो चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप मतलब कि कोई ऐप करते हैं अपने डाटा को हाइड करने के लिए, तस्वीरों या वीडियो को हाइड करने के लिए, तो अगर आप डिवाइस स्टोरेज से अगर आप सारे फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो वो यहीं पे एंड्रॉयड ये ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले फोल्डर में ही वो यानी कि हिडन हुई होती हैं। जब आप डिलीट करते हैं तो वो तस्वीरें या वीडियो भी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाइड करते हैं तो भले डिवाइस स्टोरेज के सारे फोल्डर डिलीट कर दीजिए, मेमोरी कार्ड सारा आपका डिलीट हो जाए, डिवाइस स्टोरेज आपकी डिलीट हो जाए, वो जो आपने हिडन डाटा किया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। चौथा जो है कि आप चेक करवाता हूँ, आप अपनी तस्वीरों से पीडीएफ बुक बना सकते हैं, पीडीएफ उनकी बना सकते हैं। कैमरा, और यहाँ से मैं 3-4 तस्वीरें सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने आना है ये 3 डॉट पे, मोर पे, सिलेक्ट करने के बाद तस्वीरें और जनरेट पीडीएफ, ये चौथे नंबर पर ऑप्शन है ये। यहाँ पे आपने आकर अगर आप सेलेक्ट यानी कि ये वाला करते हैं तो कम फासले पर आपकी तस्वीरें मतलब कि एक ही सफ़े पर शायद 4 या थोड़ी थोड़ी सफ़े साथ साथ ही एक के बाद दूसरी तीसरी होगी। और अगर आप ये साथ में दूसरे दाईं तरफ लैंडस्केप का ऑप्शन है, ये लैंडस्केप पर है। अगर आप पोर्ट्रेट में करते हैं तो ये बहुत फासले पर है, एक सफ़े पर एक ही तस्वीर और फिर दूर कहीं जाकर दूसरी तस्वीर आपको मिलेगी। तो लैंडस्केप कर लेते हैं। अब अगर जनरेट पीडीएफ करते हैं तो ये पूछ रहा है कहाँ आपने सेव कर, नहीं, नाम भी आप दे सकते हैं और लोकेशन भी जहाँ आपने सेव करनी है। तो सेव भी माशाल्लाह यहीं पे कर लेते हैं, चूज़ और सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बैक जाते हैं, दोबारा ओपन करते हैं कैमरा, तो ये चेक कीजिए पीडीएफ की फ़ाइल बन चुकी है। अब अगर और बेस्ट ऑप्शन है ड्राइव पीडीएफ व्यूअर, ये देखिए यानी कि साथ में ही तीनों तस्वीर आई हैं लैंडस्केप में। अगर आप पोर्ट्रेट में करते तो एक तस्वीर इस आपको एक मतलब कि समय पर एक ही तस्वीर दिखाई देनी थी, फिर नीचे करने पर आपको दूसरी तस्वीर यानी कि नज़र आती है और फिर तीसरी। इसके बाद हमारा जो है 5वें नंबर पर वो है कि आप अपनी फाइलों का साइज़ कम कर सकते हैं जिप फाइल बनाकर। जैसा कि अब ये पीडीएफ ही बना देख लेते हैं। अगर आप इसका साइज़ चेक करें तो आ रहा है पीडीएफ 2.55 MB, 2.55 MB आधा पे। तो इसका साइज़ हम कर सकते हैं, इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। इसे ज़िप फाइल बना लेता हूँ। ज़िप फाइल बनाने के लिए जस्ट आपने
क्लिक किए रखना है और मोर के ऑप्शन पे आने के बाद कंप्रेस, ये तीसरे नंबर पर है, मोर शेयर और तीसरे नंबर पर कंप्रेस। इसे लाग भी लगा सकते हैं, नीचे नीचे क्लिक करके लाग लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। और ओके, तो साइज़ वैसे का वैसा ही रहा है। मैंने आप जस्ट आपको चेक करवाना था, मतलब कि अब अगर आप तस्वीरें करते हैं तस्वीरों का कुछ साइज़ मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाता है, वरना नहीं होता। और अगर फिल्में आप करते हैं तो उसको उनका भी साइज़ थोड़ा सा 10-20 MB कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और कुछ फाइलों का, तस्वीरों का या वीडियो का या PDF का साइज़ कम होता ही नहीं, उतने का उतना ही रहता है। लेकिन ये सेव हो जाती हैं इससे, अगर आप जिप फाइल्स बना कर रखते हैं अपनी ऐप्स का या सॉफ्टवेयर का, वीडियोस का या तस्वीरों का, तो इससे अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो ये आपकी जिप फाइल ख़राब नहीं होती, वायरस नहीं बनती, ये ऐसे के ऐसे ही रहती हैं। छठे नंबर पर इसका फीचर बहुत ही मतलब कि अच्छा है, जो क्या है, आपने ये ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा होगा प्लस का, ये वाला, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और कुछ मोबाइल में होता है कि आपने तस्वीरें पहले आपने तस्वीरें सेलेक्ट करनी है, उसके बाद 3 डॉट्स ऊपर बना होता है, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, स्लाइड्स वीडियो, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आपने जस्ट प्लस किया, निशान पर, आइकन पर पहले क्लिक करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑप्शन है क्रिएट अ फोटो मूवी, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने तस्वीरें सेलेक्ट कर लेनी है, ये, और इसके बाद तीसरी ये वाली, डन। इसके बाद आप सेव कर सकते हैं। और ये नीचे से आप म्यूज़िक भी बदल सकते हैं, और मैं यानी कि जो आप मर्ज़ी अपना गाना लगा सकते हैं, ये नहीं क्या जो म्यूज़िक लगा हुआ है बैकग्राउंड वही चलेगा, अपना अपना भी म्यूज़िक चेंज करके अपना भी गाना लगा सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है कि आप अपनी तस्वीर में से किसी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी तस्वीर मिटानी है अगर, तो मैं आ जाऊंगा एडिट पे, ये नीचे बना हुआ एडिट पे आने के बाद आपने स्क्रॉल करना है आगे की तरफ और आ जाना है ऑब्जेक्ट इरेजर, ये पेंसिल का निशान बना हुआ है, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं ये ब्लैक सा लिखा हुआ है, ये नहीं मिटाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह मिटा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये ऊपर वाला मिटाना चाहता हूँ, तो जगह थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है अलग, लेकिन अगर आपका अलग से है ना, ये नीचे वाला रंग लाल रंग ऊपर मतलब कि थोड़ा सा फैल गया है, लेकिन अगर आप तस्वीर कोई साफ़ है, आप उसमें से कुछ
कुछ चीज़ निकालना चाहते हैं तो इससे आसानी से आप इरेज करके निकाल सकते हैं। कोई लिखा हुआ या कोई और करके दिखा देता हूँ। जैसा कि ये मैंने वॉच मिटाना है तो जस्ट मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। और सॉरी, ठीक है। हाँ, मतलब कि इस तरह से मिटा सकते हैं। और इसके साथ ही अगला हमारा नंबर पे ब्लर का ऑप्शन आता है कि आप अपनी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। ये तस्वीर और बाकी का ब्लर है, जितना ज़्यादा आप करना चाहें या जितना कम आप करना चाहें, ठीक है। ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 9वें नंबर पे है वो है इजी शेयर। ये आपको अपनी ऐप्स में से मिल जाएगा। इससे क्या है, ये शेयर इट का काम करता है। आप अपनी फाइलों को शेयर करने के लिए ऐसे ही शेयर इट का इस्तेमाल करते हैं। उससे दुगनी तिगनी स्पीड से ये इजी शेयर आप अगर मूवीज़ शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी, उससे डबल स्पीड से ये आपकी फ़ाइलों को शेयर करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर हमारा ये नीचे आपको अपने मोबाइल में ही ये ऐप मिलती है, फीचर मिलता है किड्स मोड का। ये देख लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप इसे ओपन करें। और इसे ओपन करने के बाद ये एग्ज़िट बैक कर जाने के लिए पासवर्ड होगा, सेटिंग में भी जाने के लिए पासवर्ड ही होगा, और बैक या नीचे कहीं भी ऊपर अगर आप ये ऊपर करते हैं नीचे की तरफ कहीं पर भी नहीं जा सकता। आप जिससे मोबाइल पकड़ाते हैं आप अपने दोस्त को ऐसे पकड़ के पकड़ा सकते हैं अगर वो कुछ ज़्यादा ही पंगे लेता है तो। और सेटिंग में आप जो आप ऐप चूज़ करना चाहें वो मैनेज ऐप से ऊपर वाले से आप जो भी ऐप इस्तेमाल करवाना चाहें वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीचे डन कीजिए और जो टाइम है वो आपने यहाँ से ये टाइम लिमिट फॉर ईच यूज़ यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। इसका कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप 10 मिनट करें, घंटा करें या ये जहाँ पे आप यहीं पे रखें। असल जो टाइम इस्तेमाल होता है वो है ये जो आपने ऐप सेलेक्ट की हुई है उसकी आगे टाइम लिखा हुआ है 30 मिनट। इससे अगर आप 2 घंटे या कस्टम जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके ऐप दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा। अगर आप यहाँ से यानी कि टाइम लिमिट एंड फॉर ईच यूज़ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप 1 घंटा रख देते हैं। लेकिन मैंने जो आपने ऐप सेलेक्ट की है वो उस ऐप में आपका टाइम 30 मिनट है, तो 30 मिनट के बाद आप लॉक हो जाएगी ये सिस्टम। मतलब कि बैक नहीं होगा कि वो कोई कुछ भी कर सके, बैक बार के वो ये भी ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और बैक भी नहीं जा सकेगा। ये फीचर है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट एन्जॉय। सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।